Hello student, today we start our lecture with cell wall. In earlier segment we discuss about type of cell, prokaryotic and eukaryotic cell. तो आज हम देखेंगे बेटा कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किन किन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसा होता है। तो यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो देयर इज नो आउटर मोस्ट रिजिड बाउंड्री दैट इज सेल वॉल, बट इन केस ऑफ फंजाई, प्लांट्स, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो बहुत ही रिजिड होती है, प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क टू द सेल एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी सेल वॉल। तो हाउ कैन यू डिफाइन सेल वॉल? तो सेल वॉल क्या होते हैं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम देखेंगे। तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट rigid structure present in plant cell, fungal cell, bacterial cell that is prokaryotic cell हम पढ़ ही चुके हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, and some प्रोटिस्टल सेल, प्रोटिस्टा के भी कुछ मेंबर सेल वॉल को बियर करते हैं। तो सेल वॉल किन किन पे मिल रही है, होपफुली आपको लोकेशन भी क्लियर हो गई कि आउटर मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या फंक्शन होता है इसका मेनली? इट इज अ रिजिड, प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड स्ट्रेंथ टू दी सेल। रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको बेटा? सेल्स को। किन सेल्स को? जिनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब थोड़ी सी इसकी डिस्कवरी की बात करें कि सेल वॉल की डिस्कवरी किन्होंने की थी, तो मैंने आपको फर्स्ट सेगमेंट स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है? रॉबर्ट हुक। तो डेफिनेटली उन्होंने कौन से सेल को देखा था? डेड सेल को, और उनमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट था। एक्चुअल में उन्होंने देखा ही क्या था बेटा? सेल वॉल देखा था। तो डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल गोज टू रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हम पढ़ ही चुके हैं। हनी कूम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था उन्होंने ओक प्लांट के बार्क का, और जो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री थी वो एक्चुअल में क्या थी बेटा? सेल वॉल। एंड दिस होलो स्ट्रक्चर इज सेड टू बी सेलुलर। सेल बोला था, साइटोप्लाज्म इसमें क्या था? लेग साइटोप्लाज्म, लेग साइटोप्लाज्म। ये किसका डायग्राम था? बार्क सेल ऑफ ओक ट्री, जो सबसे पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक। तो सेल वॉल की डिस्कवरी का भी क्रेडिट किसको जाता है बेटा? रॉबर्ट हुक। नाउ कम ओवर कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब हम देख लेते हैं कि क्या सभी सेल की जो सेल वॉल है उनकी कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम है या डिफर करती है। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है बेटा नेक्स्ट के लिए, प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि हर एक सेल की जो सेल वॉल है उनकी कंपोजिशन डिफर करती है, वो किन से मिलके बनी है? होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो देखेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल हम डिस्कस कर ही चुके थे अपने प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसकी बनी है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, इंपॉर्टेंट है, रिजिडिटी देती है आपके बैक्टीरियल सेल को। सभी प्रोटिस्टन सेल में सेल वॉल नहीं होती, मैं एक बार बता दूं, सभी प्रोटिस्टन सेल की जो सेल मेंबर्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, कुछ ही फ्यू मेंबर्स में होती है, दैट इज जनरली सेलुलोजिक इन नेचर। प्रोटिस्टन एल्गी की बात करूं। सेकेंड आ जाते हैं फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल किससे मिलके बनी है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। कुछ लोग इसको चिटिन भी बोलते हैं, बट इट इज काइटिन। काइटिनियस सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। इसके अंदर थोड़ी फंगल सेल वॉल थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। वैसे काइटिन इज अ रिजिड लेयर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। नॉर्मली यदि मैं बोलूं तो काइटिन लेदरी सब्सटेंस है बेटा, लेदरी एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल इन नेचर। लेकिन यदि इसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता जाए इसके मैट्रिक्स में तो इसकी टफनेस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो आपके लिख में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, फंगल सेल वॉल किसकी बनी है बेटा? काइटिन की। और इसकी कंपोजिशन की बात करें, इट्स मोनोमर यूनिट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन, दीज आर अमीनो एसाइलेटेड ग्लूकोज। एसिटाइल ग्लूकास अमीन, अमीनो एसाइलेटेड ग्लूकोज। ग्लूकोज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड करा दिए। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन इसकी मोनोमर यूनिट है। किसकी मोनोमर यूनिट है बेटा? दिस इज द मोनोमर यूनिट ऑफ काइटिन। क्योंकि ये एक ही मोनोमर यूनिट से मिलकर बनी है
कैन यू कॉल होमोपॉलीसेकेराइड। यदि अलग अलग मोनोमर यूनिट होते तो हम क्या बोल देते हैं इसको, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो दिस इज होमोपॉलीसेकेराइड। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट सेल वॉल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आज हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा प्लांट सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट सेल वॉल आर मेनली सेलुलोजिक इन नेचर। मेनली किससे मिलके बना है, सेलुलोज। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। मैं लिख रही हूं इसको होमोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि मोनोमर यूनिट सिंगल है एंड इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। सिंपली यू कैन राइट डाउन ग्लूकोज से 6000 ग्लूकोज मोइटी, 6000 ग्लूकोज मोइटी मिलके सेलुलोज की फॉर्मेशन करते हैं। सेलुलोज के अलावा क्या क्या प्रेजेंट होती है बेटा, हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज इज अ heteropolysaccharide. Why it is said to be heteropolysaccharide? Because it is composed of diverse type of sugar, glucose, mannose, galactose, gyros, बहुत अलग अलग टाइप के शुगर से मिलके बनी है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, हेमीसेलुलोज। इसके अलावा इसमें पैक्टिन होते हैं, लिग्निन की डिपोजिशन देखी गई है, और यदि सुबेरिन डिपॉजिट हो जाए तो सेल वॉल डेड हो जाती है, बिकॉज इट इज इम्परवियस फॉर गैसेस एज वेल एज फॉर वाटर। तो ये थी कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अगेन आई रिकैप हियर, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, fungal cell wall is made up of chitin and its monomer unit is N-acetyl glucosamine. Plant cell wall mainly composed of cellulose along with hemicellulose, pectin, lignin, suberin, water and certain amount of proteins also. Proteins भी होते हैं इसमें। पेक्टिन की यूनिट्स देख रहे बेटा, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस ग्लैक्टोरोनिक एसिड, ग्लैक्टोरोनिक एसिड। आप देख रहे हैं कि पेक्टिन जो है वो दो अलग अलग शुगर से मिलकर बना है, शुगर एसिड से, इसीलिए उसको हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। नाउ कम ओवर द अदर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल वॉल। डेवलप होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि किस टाइम पे। तो डेफिनेटली आपको आंसर आएगा कि जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल, उस टाइम पे किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, सेल वॉल की। तो नाउ कम ओवर द हेडिंग ओरिजिन ऑफ सेल वॉल और इनिशिएशन ऑफ सेल वॉल। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल और सेल वॉल फॉर्मेशन कब शुरू होता है, तो यहाँ पे हमारा मेजर जो फोकस है वो प्लांट सेल वॉल के ऊपर है बेटा। डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है आपके सिलेबस में, यूकेरियोटिक सेल वॉल में प्लांट सेल वॉल की डिस्क्रिप्शन है, आपकी एनसीईआरटी देती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल फॉर्म्ड ड्यूरिंग, सेल वॉल फॉर्मेशन ट्रिगर्ड और इनिशिएटेड, ट्रिगर्ड का मतलब स्टार्टेड, ट्रिगर्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। आपको पता ही है जब सेल डिवाइड करते हैं तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड दैट इवेंट इज कैरियोकाइनेसिस, और जब उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है बेटा तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो सेल वॉल फॉर्मेशन ट्रिगर ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, थोड़ा सा डायग्राम देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दिस इज प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल एक पेरेंट सेल है जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब उस पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके कितने डॉटर न्यूक्लियाई बना चुका है, 2। तो ये मैंने बना दिए 2 डॉटर न्यूक्लियाई कंटेनिंग क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियोलस। डबल स्ट्रक्चर नहीं बना रही, वैसे आपको पता ही है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर कोर होते हैं, कल के सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था। अब आप कहें कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुके हैं इक्वल जेनेटिक मटेरियल के साथ, लेकिन अब इनको 2 डॉटर सेल में डिवाइड करना है विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। तो ये कब ट्रिगर होगी, कैसा होने वाला इवेंट, तो मैंने आपको बताया था कि यूकेरियोटिक सेल में नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं, ईआर होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वैक्यूल होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। तो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस फ्रेगमेंट्स ऑफ ER and Golgi apparatus assembled and form a line, बाउंड्री बना लेते हैं, एक लाइन बनाने की शुरुआत करेंगे। देखिए आप डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Here the fragments of Golgi apparatus and endoplasmic reticulum assembled हो चुके हैं ये, and they start secreting a cementing substance calcium and magnesium pectate, सिक्रीट करना शुरू करेंगे।
और ये जो लेयर दिख रही है आपको, इसको हमने नेमिंग दी फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट। तो जब भी दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहला किस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है? मिडल लैमेला। एंड अराउंड मिडल लैमेला सेल वॉल फॉर्मेशन ट्रिगर्ड और इनिशिएटेड। तो फ्रेगमोप्लास्ट आर एक्चुअली फ्रेगमेंट्स ऑफ, फ्रेगमो का मतलब फ्रेगमेंट्स, प्लास्ट का मतलब सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ फ्रेगमेंट्स हैं जो असेंबल्ड हो गए हैं। तो फ्रेगमोप्लास्ट आर एक्चुअली फ्रेगमेंट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स and ER, endoplasmic reticulum. These fragmoplasts secrete calcium and magnesium pectate. Calcium and magnesium pectate. And this cementing layer, this pectate, this form middle lamella. किसकी फॉर्मेशन करता है ये? मिडल लैमेला, जिसको आप क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर जिसके चारों तरफ ही क्या डेवलप होने वाली है बेटा? सेल वॉल डेवलप होने वाली है। ध्यान से देख ले, ये मैंने दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाए विद द हेल्प ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब हमें इसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, क्योंकि जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होंगे तब तक सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। मैं यहाँ पे सेल डिवीजन एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको, मैं किसकी फॉर्मेशन बताने वाली हूँ यहाँ पे? सेल वॉल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कब सेल वॉल की फॉर्मेशन बिगिन होती है, तो आप कहेंगे कि जब फ्रेगमोप्लास्ट अपने को सेंट्रलाइज्ड पोजीशन पे अलाइन कर लेंगे and they start secreting calcium and magnesium pectate which ultimate form middle lamella। तो अब किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है बेटा? तो now this fragmoplast transformed into middle lamella। जैसे मैं कहूँगी सपोज दिस इज मिडल lamella, ये कहाँ पे डेवलप हो गई है? फ्रेगमोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू मिडल lamella। ये किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है बेटा? मिडल lamella की। दिस स्ट्रक्चर इज मिडल lamella। कंपोजिशन ऑफ मिडल लैमेला अभी बताया मैंने, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही कंपटीशन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मिडल लैमेला की कंपोजिशन क्या है और किससे डेवलप हुए हैं। तो डेफिनेटली दे डेवलप फ्रॉम फ्रेगमोप्लास्ट। एंड व्हाट आर फ्रेगमोप्लास्ट? दीज आर फ्रेगमेंट्स, टूटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं किसके? गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर के। दीज आर डीजेनरेटेड ईआर और गोल्गी एपरेटस। और इसी के चारों तरफ सिक्रीट और डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है प्राइमरी सेल को। ध्यान से देखें, दिस फ्रेगमोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म इनटू मिडल लैमेला। साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ क्या डिपॉजिट करना शुरू कर देगा बेटा? सेल वॉल। क्या डिपॉजिट करना शुरू कर देगा? सेलुलोज। और किसकी फॉर्मेशन कर देगा? सेल वॉल। तो हियर दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंट एज सेल वॉल। ये इस डॉटर सेल का सेल वॉल बना, ये इस डॉटर सेल का सेल वॉल बना। तो एक्चुअल में मिडल लैमेला आपको हर जगह दिखाई देगी या सिर्फ उस प्लेन में दिखाई देगी जहां पे डॉटर सेल एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं? पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल की ओरिजिन हो रही है। तो आप ध्यान से देखें, मिडल लैमेला सिर्फ आपको उस प्लेन में मिलेगी जहां पे पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाने वाले हैं। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, बिफोर गोइंग ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल वॉल, किसकी सेल वॉल पढ़ रहे हैं हम? प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल में अभी भी मैंने कंपोजिशन देखी बेटा आपने कि सेलुलोज से मिलके बनी है हेवी सेलुलोज। तो थोड़ा सा सेलुलोज पढ़ लेते हैं कि ये सेलुलोज है क्या एक्चुअल में। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि सेलुलोज होमोपॉलीसेकेराइड है मैडम, और कैसे बना है ये इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा। 6000 डी ग्लूकोज, डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ग्लूकोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, जैसे आपने फंक्शनल आइसोमर्स पढ़े हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े हैं, पोजीशन आइसोमर्स पढ़े हैं, वैसे ही हम किसकी बात करें? ऑप्टिकल आइसोमर्स। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज, जो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेटिंग पावर रखता है? क्लॉकवाइज मैनर में। 6000 डी ग्लूकोज जब कंबाइंड होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? मीसल्स की। दे कंबाइन टू फॉर्म measles, clear? And measles combine to form microfibril. measles combine करके क्या बना रहे हैं बेटा? microfibrils. And these microfibrils combine to form macrofibrils. किनके macrofibrils की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे? सेलुलोज के macrofibrils की बात कर रही हूँ, जो किसके मैट्रिक्स में डिपॉजिट है? हेमीसेलुलोज। These macrofibrils
मैक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइबर्स फाइब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज arranged themselves in the matrix of hemicellulose and form cell wall. तो सेल वॉल किससे मिलके बनी है बेटा? ये आपसे सिंपली कह दिया जाए तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज, बिकॉज मैक्रोफाइब्रिल ऑफ सेल्यूलोज किसके अंदर अरेंज है? मैट्रिक्स ऑफ हेमीसेल्यूलोज। नाउ कम अबाउट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल वॉल। थोड़ा सा देखेंगे हम। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेगमोप्लास्ट किसकी फॉर्मेशन करती है? मिडिल लेमेला, और मिडिल लेमेला के चारों तरफ ही क्या बनती है? प्राइमरी सेल वॉल। तो देखें आप, ये मैंने बना दिया सेंट्रली मिडिल लेमेला विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, और जो किसकी सिक्रीशन से बना है? फ्रेगमोप्लास्ट। एंड फ्रेगमोप्लास्ट आर एक्चुअली फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर एंड गोल्गी एपरेटस। तो ये मैंने जो ब्लैक कलर का आउटलाइन बनाया है डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी मिडल लेमेला। मिडल लेमेला लेमेला इससे मिलके बना है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, और किसने इसकी ओरिजिन कराई है? फ्रेगमोप्लास्ट ने एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। इसी के चारों तरफ बेटा, इसी के चारों तरफ, इसकी नेमिंग थोड़ा मैं ऐसे ही करती हूँ बेटा डायरेक्ट, क्योंकि अदर स्ट्रक्चर भी मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट कराने हैं। इसी के चारों तरफ इधर भी साइटोप्लाज्म है बेटा। सपोज दिस इज सेल नंबर ए और ये सेल क्या है? बी। देखिए आप, मैंने बताया ये पेरेंट सेल है। यहाँ पे थोड़ा हाइपोथेटिकल डायग्राम बाद में हम इसको इरेज कर देंगे। बीच में क्या डेवलप हुआ था बेटा? मिडल लेमेला। अब ये साइटोप्लाज्म, ये सीमेंटिंग लेयर है बेटा, जिससे कोई चीज चिपक जाए, समझ गए आप? ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे किसको डिपॉजिट करना शुरू कर रहा है? मैक्रोफाइब्रिल ऑफ सेल्यूलोज किसके अंदर अरेंज हो रहे हैं? हेमीसेल्यूलोज, और वॉल बना रहे हैं, और उस वॉल को क्या बोला आपने? प्राइमरी सेल वॉल। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाया, इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या कह दिया बेटा? प्राइमरी सेल वॉल, जो किससे मिलके बनी है? सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज। मोर इज द अमाउंट ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड लेसर इज द अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज। तो इसकी रिजिडिटी ज्यादा नहीं होती, ये कॉम्पेरेटिवली फ्लेक्सिबल होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल में सिर्फ आपको प्राइमरी सेल वॉल ही दिखाई देती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, इसीलिए यदि वहां पे सेल वॉल रिजिड हो गया बेटा तो पेरेंट सेल को डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हियर दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलके बनी है? देखें आप, कंपोजिशन लिखते चले, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। लेस सेल्यूलोज एंड मोर हेमीसेल्यूलोज, मोर हेमीसेल्यूलोज। और आपको प्राइमरी सेल वॉल किन में दिखाई देती है? आपको मेरिस्टेमेटिक सेल में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और कौन सी लेयर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा इनके अंदर जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जा रही है, इट कंसिस्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। देखिए आप, मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ? मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेकेंडरी सेल वॉल, और मैंने कितनी सेकेंडरी सेल वॉल बनाई? 1, 2 एंड 3। कितनी बना दी बेटा? 1, 2 एंड 3। ये बी सेल की सेकेंडरी सेल वॉल है, और ये वाली ए सेल की सेकेंडरी सेल वॉल है। अब आप देखेंगे कि मैंने सेकेंडरी सेल वॉल को कंटिन्यूस नहीं बनाया, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी, एंड दैट इंटरप्टेड पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज सेड टू बी पिट। क्या कहा जाता है बेटा? इसको पिट कहा जाता है। देखिए आप ध्यान से देख लें, मैंने इसकी नेमिंग कर दी। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे आप लिखते जाएं, ये ग्रीन जो है, ग्रीन कलर की आउटलाइन, वो कौन से को रिप्रेजेंट कर रही है? प्राइमरी सेल वॉल को। और जो ब्लू कलर है यहाँ पे, आपको ब्लू कलर 1, 2 और 3, ये क्या दिख रही है आपको कंप्लीट? ये हमें दिख रही है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। इसकी भी हम कंपोजिशन देखें तो क्या होती है बेटा? मोर सेल्यूलोज
प्लस लेस हेमीसेलुलोज। इसका मतलब इसकी रिजिडिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे प्लांट। तो परमानेंट टिश्यू में आपको प्राइमरी सेल वॉल भी दिखेंगे और सेकेंडरी सेल वॉल भी दिखेंगे, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सिर्फ आपको कौन से सेल वॉल दिखने वाले हैं? प्राइमरी। सेकेंडरी की डिपोजिशन नहीं दिखेगी। क्लियर है? तो ये जो आपको इंटरप्टेड पार्ट दिख रहा है इसको मैंने क्या नेम कर दिया? पिट कह दिया। क्या कह दिया बेटा? पिट। द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पिट। इंटरप्टेड सेकेंडरी सेल वॉल, इंटरप्टेड सेकेंडरी सेल वॉल या सेल वॉल वेयर, या पूरी की पूरी सेल वॉल जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है उस इंटरप्टेड पार्ट को क्या बोल देते हैं? पिट। पिट कह दिया हमने, जहां पे एक्सचेंज होना है। तो ये किसके क्रॉस मटेरियल का एक्सचेंज होना है? ए और बी सेल के बीच में, इस मेम्ब्रेन के क्रॉस, इसके क्रॉस। मिडल लेवल एंड सेल वॉल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एक्सचेंजिंग पार्ट, एक्सचेंजिंग पार्ट, और जिसको आप बोलते हो प्लाज्मोडेस्माटा इज द प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल। प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोडेस्माटा। अब यदि मैं टर्शियरी सेल वॉल की बात करूं, इन सर्टेन केसेस these secondary cell wall further deposited with lignin, suberin, pectin, इनकी डिपोजिशन शुरू हो गई है। और यहाँ पे जो मैं रेड कलर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक्चुअल में ये रेड कलर का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है बेटा? टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल इरेगुलर थिकनिंग शो करता है, कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है, इंटरप्टेड हो सकता है, एंड इट मेक सेल डेड। क्योंकि जितनी डिपोजिशन बढ़ती जा रही है साइटोप्लाज्म कंटेंट क्या होता जा रहा है? कम। आप देख रहे हैं कि सेल वॉल की ग्रोथ कहाँ हो रही है? मिडल लेवल टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। तो जितनी डिपोजिशन बढ़ती जाएंगी उतना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होता जाएगा? लो, एंड इट मेक्स सेल डेड। तो ये जो मैंने थर्ड स्ट्रक्चर बनाया वो मैंने क्या बनाया बेटा? टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल जो किससे मिलके बना है देखें आप ध्यान से। इट शो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, पैक्टिन और सुबेरिन। तो ये थी कंप्लीट। आप देखें एक बार, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिगर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल देख लेते हैं हम। प्राइमरी सेल वॉल, इंपॉर्टेंट नोट डालें, इंपॉर्टेंट नोट। प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, या आप लिखें इन मेरिस्टेमेटिक सेल, इन मेरिस्टेमेटिक सेल ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। और प्राइमरी सेल वॉल सेल को फ्लेक्सिबल ही रखता है, ज्यादा रिजिडिटी नहीं होती क्योंकि सेलुलोज अमाउंट कम है। ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें। एंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ lignin, suberin and pectin in tertiary cell wall, cells become more rigid, strengthful, prevent water loss, ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करता है। और यहाँ पे स्पेशल नोट लिख लें कि यदि सुबेराइजेशन होती है, सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, सुबेराइजेशन इज द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन एक बायोमोलिक्यूल है बेटा विच इज इम्परवियस टू वाटर एज वेल एज गैस, इम्परवियस टू वाटर एज वेल एज टुवर्ड्स गैस, टुवर्ड्स गैस। समझ गया? इम्परवियस है, तो जब गैस ही नहीं जाएगी तो सेल क्या है? तो सुबेराइजेशन सेल को लिविंग बनाएंगे या डेड? डेफिनेटली डेड। और यदि लिग्निन की डिपोजिशन होती है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? लिग्निफिकेशन, लिग्निफिकेशन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। और ये डिपोजिशन किसमें हो रही है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में? डेफिनेटली टर्शियरी में। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन टर्शियरी सेल वॉल। और ये क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ, टेंसाइल पावर एज वेल एज इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी टू कॉलम ऑफ ट्री। जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ रही है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, कॉलम को स्ट्रेंथ चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए, ताकि हवा जब चले तो पूरा प्लांट डैमेज ना हो जाए, डिजेनरेट ना हो जाए। तो सेकेंडरी टर्शियरी सेल वॉल में किसकी डिपोजिशन होती है? लिग्निन। दैट प्रोसेस इज लिग्निफिकेशन एंड सुबेराइजेशन। नाउ कम ओवर लास्ट फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट मैं फिर से नीट के लिए लेके जाऊंगी। अभी भी आपको पिट समझ में आ गया। हाउ कैन यू डिफाइन पिट? पिट इज द part of cell wall where secondary cell wall is absent। क्योंकि मैंने बताया कि टर्शियरी सेल वॉल सिर्फ आपको रेयर केस में ही दिखाई देगी, मेनली आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी मैंने लिखा S1 S2 S3, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन S1 S2 S3? आप देख लें S1 S2 S3, ये कौन सी सेल वॉल थी? सेकेंडरी सेल वॉल थी बेटा। मैंने कहा कि सेकेंडरी सेल वॉल बनी है मोर सेलुलोज एंड लेस हेमी सेलुलोज। तो सेलुलोज के जो मैक्रोफाइब्रिल्स हैं वो किस मैनर में अरेंज है? डायगोनल मैनर में अरेंज है, वर्टिकल मैनर में अरेंज है, हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज है। तो उसके बेस पे हमने इसको S1 S2 S3 कहा। तो S1 में देयर इज अ डायगोनल अरेंजमेंट ऑफ मैक्रोफाइब्रिल, अरेंजमेंट ऑफ मैक्रोफाइब्रिल। किसका मैक्रोफाइब्रिल? सेलुलोज का। किसके अंदर? हेमी सेलुलोज के अंदर। तो डायगोनल अरेंजमेंट होती है S2 में, वर्टिकल अरेंजमेंट होती है बेटा किसकी? सेलुलोज की। किसके अंदर? हेमी सेलुलोज के अंदर। और S3 में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है किसकी? मैक्रोफाइब्रिल्स की। किसके अंदर? हेमी सेलुलोज के मैट्रिक्स में। तो S1 S2 S3 is not a physiologically different thing, it is the same, having composition, similar composition of S1 S2 S3, but they differ in the arrangement of macrofibrils in the matrix of hemicellulose. Now last, पिट क्या है? मैंने कहा पार्ट ऑफ सेल वॉल है जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल क्या हो गए? एब्सेंट हो गए। उसको क्या बोला हमने? पिट बोला। ध्यान से देखें, मैंने कहा कि यदि पिट, सिंपली बेटा यदि आप देखें कि ये सेल वॉल थी, ये मिडिल लैमेला था, ये प्राइमरी सेल वॉल था। यदि पिट को मैं सिंपली कहूं कि ऐसा है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है बेटा। यदि पिट पूरा का पूरा ऐसा है, ये मैंने सेकेंडरी सेल वॉल बना दिया। मैंने कहा कि जहां सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसका मतलब इधर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, इधर क्या है? मिडिल लैमेला। क्लियर? यदि पिट यूनिफॉर्म है, उसकी ओपनिंग और बेस दोनों ही बराबर है, तो उसको बोलते हैं सिंपल पिट। सिंपल पिट वेयर ओपनिंग and base of pit is similar in diameter। यदि इक्वल डायमीटर है ओपनिंग का भी और बेस का भी, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सिंपल पिट। एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। नाउ कम ओवर द सेकेंड, कि यदि पिट ऐसा है बेटा, देखें ये मैं सेकेंडरी सेल वॉल बनाने वाली हूं और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया। देखें यहां पे मैं ऐसा दिखाने वाली हूं कि यहां से किसी भी सब्सटेंस की एंट्री हो रही है, तो ओपनिंग क्या दिख रही है आपको? नैरो। और बेस कैसा दिख रहा है इसका? टफ। यदि मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं, दोनों में सेम सा रख दूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देख रहे आप, यहां से देखिए आप, ये कौन सा पिट कहलाएगा? बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट। ध्यान से देखें, जहां से पिट की ओपनिंग हो रही है, ये कौन सा पार्ट है? बेस। इस पार्ट को क्या बोला आपने? बेस। इसको क्या बोला आपने? ओपनिंग। ओपनिंग ऑफ पिट। तो ओपनिंग नैरो दिख रही है, बेस वाइड दिख रहा है, ऐसे पिट को क्या बोलते हैं? बॉर्डर्ड पिट। तो वेयर ओपनिंग इज नैरो, ओपनिंग इज नैरो एंड बेस इज ब्रॉडर, बेस इज ब्रॉडर, तो एक्सचेंज मटेरियल का कैसा होगा बेटा? स्लो होगा। तो इट इज आप कह सकते हैं प्रिमिटिव पिट है ये, एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। हमने प्लांटी को
मेजर 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका है ये बेटा? जिम्नोस्पर्म का है। नाउ ओवरऑल फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सीधा आ जाते हैं कि सेल वॉल का ओवरऑल फंक्शन क्या है। ओवरऑल फंक्शन देखें तो एक तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बेटा, दूसरा ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, रिजिडिटी, रिजिड होता है। तीसरा ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है सेल को, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द सेल। और क्या करता है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी ट्री ट्रंक और यू कैन कॉल ट्री कॉलम ड्यू टू लिग्निफिकेशन। जितना लिग्निन डिपॉजिट होगा टर्शियरी सेल वॉल में उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ड्यू टू पैक्टिन वाटर इम्परवियस लेयर होती है। ड्यू टू पैक्टिन डिपोजिशन इट रिड्यूस वाटर लॉस। तीसरा, अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस across plant cell। तो आप देख रहे हैं कि these are certain और even help in एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दो तरह के ट्रांसपोर्ट चलते हैं। यदि वाटर प्लाज्मोडेस्माटा से प्लाज्मोडेस्माटा मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट, डायरेक्ट सेल टू सेल अक्रॉस साइटोप्लाज्म, सिम्प्लास्ट। और यदि सेल वॉल के क्रॉस ही पानी मूव कर रहा है बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट स्टैंड फॉर नॉन लिविंग पाथवे। If the water move across cell wall only, then the pathway is said to be apoplast. And if the water move and transport across plasmodesmata, that type of movement is said to be symplast. So this is the complete explanation of cell wall. In next segment, we discuss about biomembrane and plasma membrane. Thank you so much.